चाले चाले चले, जो चाले चलेगा उसको खुदा क्या खुद पूछेगा। हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, जो मर्जी कोई करता रहे करे, और हमारी साजिश कोई नहीं होगी इधर इधर नाला उधर उधर नाला उधर ना, अपनी सौ तो कभी ना मर्दा पावे काटा खावे। बिल्कुल हक और सच पर लड़ेंगे, वर्कर के लिए लड़ेंगे, इंस्पेक्टरों के लिए नहीं लड़ूंगा। सुपरवाइजर इंस्पेक्टर ऑफिसर होते हैं, वो लड़े, वो अपने अपने तौर पर लड़े, जो तरीकाकार होगा, जो कानूनी हो कानूनी लड़े। अगर उनके पास ताकत है तो वो उससे तो लड़े। लेकिन मैं, क्योंकि मैं कानून को जानता हूँ कि ये ऑफिसर को हम नहीं रोक सकते। अब मंजूर साहब की तब्दीली हो जाए तो मैं रोक सकता हूँ? मुझे रोकनी भी नहीं चाहिए। मंजूर साहब से अच्छा ऑफिसर को है हमारे लिए, लेकिन मैं रोक नहीं सकता। हाँ, अगर तरक्की कराना चाहे कि जी मैंने 1 महीने लिए ईडी बना दो, तो मैं 1 महीने लिए ईडी बनाने कह सकता। वड्डा करने तैयार, छोटा करने मैं कभी तैयार नहीं, कड्डन लिए कभी तैयार नहीं। बस यकीन है तुहानू, ईमान तुहाडा है, जेड़े तुसीं मेरे नाल ईमान ते कायम हाथ खड़े करो। कोई बंदा ऐसा कोई मुखालिफ है, कोई है मुखालिफ, हाथ खड़े करो यीशु की जय। अपने ईमान मजबूत करो और समझो कि तुहाडा मुखलिस साथी, तुहाडा मुखलिस दोस्त, तुहाडा मुखलिस भाई, तुहाडा मुखलिस बच्चा तुहाडे नाल है, तुहाडे नाल जीवांगा, तुहाडे नाल मरांगा। पाकिस्तान पाकिस्तान असी अग दियां पट्टियां च सड़ांगे, असी शेरां दियां कारां च वड़ांगे। हालेलुया पाकिस्तान। अच्छा जी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेंट्री वर्कर की 966 खाली असामियों पर 2 हफ्तों में भर्तियों का हुक्म। चेयरमैन सीडीए दरख्वास्तदार अकलीती रहनमा 6 साल से मुलाकात करके इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जस्टिस मियां गोल हसन सीडीए हकाम असामियों पर भर्तियों की कार्रवाई शुरू करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रूल कबीना को भेजे गए हैं डिप्टी अटार्नी जनरल। अदालत ने सेंट्री वर्कर की 966 खाली असामियों पर भर्तियों का हुक्म देते हुए हदायत की है कि सीडीए 2 हफ्तों में खाली असामियों पर भर्तियों की कार्रवाई मुकम्मल करे। अकलीती रहनमा 6 साल के सेंट्री वर्कर की खाली असामियों पर भर्तियों के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान डिप्टी अटार्नी जनरल अरशद महमूद कियानी अदालत पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रूल्स मंजूरी के लिए वफाकी कबीना को भेजे गए हैं। सेंट्री के काम में तो सैनिटेशन डायरेक्टरेट 6 माह के लिए सीडीए के हवाले करने की मंजूरी दी। सीडीए काम खाली असामियों पर भर्तियों की कार्रवाई शुरू करेंगे। बैठ के ताकि दूसरों को नजर आए। ये आपका पहला उन्होंने केस जो है कि जब तक 966 सीटें नहीं खाली है तो 966 सीटों का भी काम आप कर रहे हैं। 1200 लोगों पर 966 का यानी बोझ पड़ रहा है। तो ये जो टास्क फोर्स वगैरह है, ये कहना उससे पहले उस जज ने ये सोचा कि जब ये मसला ही नहीं हल होगा तो उन्होंने 15 दिन का ऑर्डर दिया और वो उन्होंने सीडीए ने एग्री कर दिया। सीडीए ने उस ऑर्डर पर मुकम्मल कर दिया। अब रह गया कि बाकी जो चीजें हैं अपने उन्होंने लिखा है मेडिकल, बाकी जो चीजें वो मेरे अभी मीटिंग होनी है मेरे से, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के तहत मीटिंग होनी है और उसमें जो मसले और हैं वो उन्होंने हल करने हैं। हो सकता है हमारी, क्योंकि सीडीए चेयरमैन से कल मेरी फोन पर बात हुई है, हो सकता है वो कह रहे हैं कि मंडे को आप रख लें। मैंने कहा जो आपको सूट करेगा। 15 दिन का, अभी 15 दिन में हमारे शायद कितने दिन बाकी है? नहीं, अभी आज क्या हो गया? 12 दिन, 5 है, 17 का है, 17 तारीख तक उन्होंने कोर्ट में पेश करने हैं ऑर्डर। ये जाएंगे साहब, ठीक है, डायरेक्टर साहब जाएंगे। तो ये मसला तो आपका जो है वो खुदावन ने चाहा तो 17 की तारीख को बाद पता चलेगा कि आपको क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं सीडीए वाले। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि चेयरमैन साहब ने भी कल कहा कि सालिक साहब हम आपके सारे मुतालबात पूरे तरह आपके साथ हैं, और उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया और उनके लिए दुआएं शुरू कर दी हैं। सीडीए चेयरमैन साहब के लिए हमने दुआएं चर्चों में शुरू कर दी है जी के बच्चे जो है दुआएं करें ताकि उनकी कामयाबी जो है, क्योंकि आपको पता है
कि यानी खुदा जब तक खुदा ना घर बनाने वाले की मेहनत ज़ाया जाती है। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना बेकार बेफायदा है। लिहाजा अगर खुदा ने इज्जत देनी होगी, इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में है? बंदों के हाथ में नहीं है। आप क्या सोच सकते थे? मैंने 20 साल पहले भी केस किया लाहौर में, नहीं चला। उसकी वजह क्या थी कि वहां पर जो लीडर थे वो चाहते नहीं थे जी वहां पर लेकिन वो केस जो मेरा कमजोर इसलिए भी हुआ कि जज साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। लाहौर से जो जज साहब आए थे उनका नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं, तो वो कोर्ट केस नहीं चला। लेकिन ये खुदावंद ने वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। क्या करेगा? वक्त पर सरफराज करेगा। तो ये मैंने यहाँ पर हाई कोर्ट में जो केस दायर किया, खुद खुदावंद ने एक ऐसे जज साहब के पास केस चले गया कि जो गरीबों के मजबूरों के हामी हैं, और उन्होंने 4 तारीखें हुई हैं सिर्फ, टोटल 4 तारीखों में कोर्टों में केस नहीं डिसाइड होते। क्यों सर? नहीं, ये खुदावंद ने इज्जत दी क्योंकि खुलूस दिल से मैंने काम किया, ईमानदारी से, दयानतदारी से अपनी कौम के। ये टाट बड़ी इज्जत देता है। इज्जत से मतलब इनकसारी, आजिज़ी, कोई साजिश नहीं कर रहा मैं कौम के साथ। और डीसी साहब जो होते हैं उनके ऊपर कौन है? कमिश्नर, और कमिश्नर भी वो चेयरमैन है सीडीए का, उन्हीं से मुलाकात मेरी होनी है। और एसी साहब जो है वो भी जानते हैं सारे मामलात को। लिहाजा इंतजामिया आपके साथ है, इंतजामिया आपके साथ है, ठीक है। अगर डीसी साहब को वादा भी करेंगे तो वादा इन्होंने पूरा करना है। अगर किसी को रखना, इंस्पेक्टर रखना, किसी को दरोगा रखना, किसी को कुछ रखना, तो ये जब तक सीडीए चेयरमैन और डीजी साहब और डायरेक्टर साहबान सारे नहीं इकट्ठे होंगे तो ये आपके मुताबिक, बाकी आप जिधर मर्जी भी जाए वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको खुदावंद अपने घरों में जाके डीसी साहब के लिए, चीफ कमिश्नर साहब के लिए दुआ करें। और इसमें एक बड़ा रोल है इंटीरियर मिनिस्ट्री का। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो सीडीए से बड़ा होता है, उनके अंडर में सारे आते हैं। सर अगर आज चाहें कि अगर मगरिब के इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर चाहे तो चेयरमैन को भी बदल सकते हैं। क्यों सर? ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है। और जब तक आपको पता नहीं होगा, अगर आपको डार्क रखा जाएगा, यानी झूठी मूठी खबरों से कुछ नहीं होता, यानी काट की हड्डियां कब तक चलेगी? वो फदा कब किसकी हुई हमेशा? हक और सच की, हक और सच की। तो लिहाजा हम हक और सच पर खड़े हैं, ठीक है। लिहाजा और मैंने ये भी बताना है कि हमने जो डीजी साहब से कहा था, मैं गया था वहां पर डीजी साहब के घर में, क्योंकि मेरे पास 5-6 बंदे जो हैं वो निकले हुए हैं, वो आए जरा अपने नाम लिखाएं। 6 बंदे आए, सामने आए और नाम लिखाएं। 6 बंदे सारे गवाह हैं, सिर्फ एक बीच में ये नहीं थी, बाकी गवाह हैं। ये मेरे 7 बजे मेरे घर आ गए। अच्छा, मैंने डीजी साहब के पास इसलिए गया और यहाँ हाजिरी में आके मैं जहाँ बैठता रहा 4-5 दिन, हुआ ये था कि उमर साहब को उन्होंने निकाल दिया था इनसे, छोटे आवाज़ को निकाल दिया। अच्छा, लेकिन मैं शायद इंस्पेक्टर के लिए कभी भी ना हूँ, कभी आया भी नहीं कि भी इंस्पेक्टर जो बड़ा पोस्ट होती है, जिसको मर्जी को चेंज करे, सुपरवाइजर को चेंज करे, ये बड़ी पोस्टें हैं। इसी तरह डायरेक्टर साहब की कहीं भी ड्यूटी लगा दे, इनकी कहीं भी ड्यूटी लगा दे, ये इनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो लेकिन मैं इस केस में इसलिए इन्वॉल्व हो गया कि मेरे बारे में किसी ने गलत कहा कि जी उमर को निकालने में जे सालक का हाथ है। ये लिख लीजिए, ये पॉइंट ये डीजी साहब तक पहुंचाएं कि उनका हाथ, मैंने कहा जे सालक का, यानी जे सालक ने उमर को निकालने में मेरा कोई किरदार है, तो वो डीजी साहब जो है आइंदा आपके जब आप आएंगे तो पूरा बताएंगे कि डीजी साहब ने क्या कहा मेरे लिए, ठीक है जी। तो ये पॉइंट लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो सुनो, उसके बाद क्या हुआ? तुम छोटे थे, खड़े रहो, मैं तेरे सामने गल करनी है। इधर लगा यार, तो जो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਪੇਜੀ ਨੇ ਕਢਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਉਮਰ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ?
सुलह होगी उन्हें। अच्छा अच्छा सुलह होगी। चलो ठीक, अच्छा चले आगे चले पक्के नाम हो इसलिए सुने अच्छा जी हुण अगली गल करो। गल है कि जे कहो कि असी क्लोज कर देंगे, क्लोज नहीं करना कोई नहीं, ठीक है भाई। खुलिया कचहरियां दे विच हुंदा हुंदा है, हर किस्म के बंदे आते हैं। अच्छा अगर मेहरबानी करके अगे बैठ जाओ। अच्छा अब ये है कि ये हो गया। दूसरा ये है कि मैं उनके डीजी साहब के घर गया और ये मैंने कहा जी यानी कुछ लोग आग लगाने चाह रहे हैं। साहब ने कहा कि मैंने कहा जी आप हाजिरी पे आके क्लियर करें कि आपने किसी को रखना है नहीं रखना, क्योंकि मेरा बीच में नाम आ रहा है। सुन रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं हफ्ते में ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाऊंगा। अच्छा हफ्ते ਨੂੰ टाइम सैट नहीं सी होया, हफ्ते ਨੂੰ टाइम सैट नहीं सी होया। उसके बाद सुबह मैं मंजूर साहब ने फोन किया, उमर को फोन किया कि अभी मेरा टाइम सेट नहीं हुआ, फिर ऐलान करेंगे। इनको फोन किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं इक़्तिदार साहब को कहा, उन्होंने टाइम दे दिया, ठीक है। तो लिहाजा अपना जो है ना इन्होंने कहा मैं आऊंगा। अब आ गए हैं, अब जिस चीज का मसला है बता दे। यहाँ खुली कचहरी लगाने का मतलब क्या है कि भाई बताएं जिसका मसला बीच में लिखा लिया। ये माई का 4 साल का मसला है, इसलिए ये भी लिख लेना, लेकिन 4 साल का है। और जो अभी इस वक्त के हैं वो बताएं। जो मेरा यानी सबकी तरफ से है कि जहाँ जहाँ कोई टास्क फोर्स आप भेजते हैं उनके वापसी का कोई इंतजाम किया जाए करें। नहीं, जब ले जाने का और लाने का इंतजाम होगा तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर जहां से भी फोर्स जाती है, ये टास्क फोर्स उस वक्त तक है जब तक 966 लोग जो है भर्ती, तो 966 के लिए जो आ चुका है ये, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे निकल सकते हैं। तो वो लेकिन वो जो खुली कचहरी होती है ना, उसमें वो कत्ल वाले भी आ जाते हैं, कोई और शिकायतें आ जाती है, वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकती, फिर वो कोर्ट के मामला भी बीच में आ जाते हैं। लेकिन ये खुली कचहरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के मामला, जो कि सुपरवाइजर, सेंटर इंस्पेक्टर और ख़ास तौर पर जो यानी अपना यानी हमारी वर्कर्स, इनमें राब्ते हो जाएंगे। ये जो झूठी खबरें इधर की उधर लेके जाते हैं ना, असल तबाही उसकी तरफ से होगी। तो जब खुली कचहरियां होंगी उसका रिजल्ट आप देख लेना, क्योंकि मुझे कोई जाती तौर पर मेरे और बहुत काम है। खुदा का शुक्र है कि आज पहला मौका है कि जिस पर यानी खुदावंद ने हमें मौका दिया। अभी कोर्ट का केस जो है वो, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो हैं ये डीजी साहब के बाद तो यानी सेकंड नंबर पर है, और आज डीजी साहब की कोर्ट केस था फैसलाबाद, तो उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। लेकिन इनको डायरेक्टर साहब को ये इक़्तिदार साहब जो है वो मेरे ख्याल गालिबन तीसरे नंबर पर है। इनके बाद 2 डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर डीजी, तो ये डीजी साहब के बाद है, ठीक है। तो ये बड़े मतलब जिम्मेदार ऑफिसर हैं, और ये मेरा ख्याल है कि इनकी जिंदगी में भी पहले वाकया होगा कि ये इन इस तरह आपके साथ बैठेंगे, ठीक है। बाकी हाजिरी चेक करने आते हैं वो एक अलग इशू होता है, वो तो अपनी हाजिरी ड्यूटी दे दें। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं, लाख खुदावन का शुक्र है कि ये पहला वाकया है। मैं मंजूर साहब से कहूँगा कि वो बताएं कि वाकई पहला वाकया है, क्योंकि इनकी सर्विस कितनी है? 42 साल इनकी सर्विस है, और इन पर कोई करप्शन, कोई ऐसा हुआ है कभी? कोई इनके कोई स्कैंडल नहीं है, कोई झूठा सचक कोई मामला नहीं है। तो आप इन पर ज्यादा यकीन रखेंगे, क्योंकि साहब जो है नए हैं, ये सखर से आए हैं, तो इनको ज्यादा पोजीशन का पता नहीं। तो ये बताइए पहला वाकया मेरी नौकरी च 42 साल किसी डायरैक्टर या डीजी साहब किसी अदारे के हैड ने कोई खुली कचहरी ला के नहीं सुनिया कि मैनू अपने मसाइल दसो या मेरे आ मसाइल। पहला वाकया
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ मेरा ख्याल सब तो पहले खुदावंद का नाम लेके जी अपने अपने अकीदे के मुताबिक दिल में दुआ करें और दुआ करने के बाद फिर हम अपने काम को अपने अपने अकीदे के मुताबिक खामोशी से अपने दिल में दुआ करेंगे परवरदिगार इस पर बरकत डाले आमीन। थैंक्स गॉड खुदावंद का शुक्र है आमीन। के बावजूद आए हैं और शायद आपको देर से मैसेज मिला। अगर किसी को किसी बंदे के साथ कोई भी प्रॉब्लम है शिकायत है बगैर किसी खौफ खतर के आप बता सकते हैं और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपकी बातें सुनेंगे ठीक है ना। जो जिसको प्रॉब्लम है या किसी से कोई मसला है तो वो हाथ ऊपर करके माइक में अपना बता सकते हैं। फिर मैनू घंटे की छुट्टी चाहिए सर्वरां की मेहरबानी है दे सकते ने ये मुतालबा है जी तक ड्यूटी कर 1 घंटा पहले आया करें फिर हाँ जी मैं आ जाऊँगा ठीक है थैंक यू जी बेटे आने का शुक्रिया सलाम अलैकुम। अर्ज़ ये है कि कोई शिकायत नहीं कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं किसी ना कोई साडा लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं 25 साल असां ड्यूटी की है रोडा ते रोल के भुखिया रह के 1200 तनख्वाह लैके मारा खा के जलूस कढ़ के तनख्वाहां लईआं ने हुण सानू अमन चैन चाहिए सानू ना रखन साडे बच्चे रख छड़न साडा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं असीं बहुत शुक्रगुजार हाँ आमीन।